आदित्य। गुरुजी, माँ। प्रणाम गुरुजी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? हम सब ठीक हैं, आपकी कृपा। ये कब से याद कर रहा था। आप बैठिए ना, आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती। आइए। आइए गुरुजी, आप बता देते मैं एयरपोर्ट से आपको लेने आ जाता। हाँ, शायद आ जाते, या फिर मुझसे बचने के लिए घर से ही लापता हो जाते। अगर आज तुम्हारी माँ ने फिर से तुम्हारी शादी के बारे में पूछा ना, तो मैं कह दूंगा कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। इतनी दूर ये कहने के लिए आए हो गुरुजी? अनुभव, इसकी प्रस्तावना तुम्हें लिखनी है। पामिस्ट्री 99% साइंस। गुरुजी, ये क्या है? लोग ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास माना करते थे। उन्हीं लोगों को आपने सिखाया कि ज्योतिष विद्या एक साइंस है, और अब आप अपने ही किताब में कह रहे हैं कि ये 100% नहीं, सिर्फ 99% सही है। ये गलत होगा गुरुजी। कोई भी साइंस 100% सही नहीं हो सकता आदित्य। अगर भगवान सब कुछ पहले से ही लिख चुके हैं, तो हमें सोचने की शक्ति क्यों दी है? हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे सोच भी पहले से ही लिखी है गुरुजी। मैं उस किताब के आगे अपना नाम नहीं लगा सकता, जिसे मैं मानता ही नहीं। और अगली बार माँ ने शादी के बारे में पूछा तो, अरे इनके बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं इन्हें समय से आगे दिखता है। ये इंडिया के नॉस्ट्रेडामस हैं। सर, आपके बारे में बहुत कहानियां सुनी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आपसे मिल पाऊंगा। फ्यूचर मैंने लिखा ही नहीं, उसे आपने कैसे देख लिया? तारा, क्या मैं इन 2 महीनों में वो सारी जिंदगी देख सकती हूँ जो तुमने मेरे हाथों में देखी है? जाओ आदित्य, मैं तुम्हारी तरह मरने की अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती। ये डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स और ये मशीन्स ने जो नहीं देखा, वो मैंने देखा है। मेरे भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई, और ना ही हम मेडिकल एविडेंस पर भरोसा रखते हैं, प्रेडिक्शंस पर नहीं। जब मैं डॉक्टर थी तब मैं साइंस पे भरोसा करती थी। अब मैं पेशेंट हूँ चाचू। मुझे भरोसे की नहीं, उम्मीद की जरूरत है। हमारी एक ही। क्यों? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं पूछूंगी, बस तुम्हारे साथ चलूंगी। प्लीज आदित्य, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। जो नहीं है, मैंने जो भविष्य प्रेरणा के लिए जब भी मैं कोई हाथ पढ़ता हूं तो 100% सही पढ़ता हूं, तुम्हारी तरह। लेकिन सिर्फ 99% लोग ही मेरी बात सुनते हैं या मानते हैं। हमेशा 1% लोग ऐसे होते हैं जो ना तो मेरी सुनते और ना ही अपनी रेखाओं की। वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मैं कभी नहीं मिला उन 1% से। वो 1% ही तो है जो इस दुनिया को चलाते हैं, अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी कहानियों का तो इतिहास गवाह है। मुझे जाना होगा गुरुजी। आपसे मिलना अच्छा लगा। गुड लक। गुरु को शिष्य का हाथ नहीं देखना चाहिए।
मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा आदित्य? बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। तो मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। तुम मेरे लिए जियोगी ना? मुझे जवाब दो प्रेरणा।